हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। गोपालपुर बाईपास चौक पर 2 दिन पहले एक वारदात हुई थी जिसमें मोहित को गोली मार दी गई थी और आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अंकुश उर्फ भूंडरी निवासी गड्डी सिसाना को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके उसने गोली किसके कहने पे मारी थी, क्या मामला था और हथियार कहाँ है। ये सारी पूछताछ अब पुलिस करेगी। दिवाली के दिन किसान अपने खेत में जा रहा था सिसाना गांव में। जब वो खेत में जा रहा था तो वाटर वृक्ष के पास एक बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिसमें करंट से झुलसने से उसकी मौत हो गई। किसान रामकिशन को जब देखा गया तो तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और हाई टेंशन की तार जो इस तरह से ढीली थी या जर्जर थी जो टूटकर गिरी है, इस बारे में पुलिस कार्रवाई कर रही। पवन खरखोदा ने पर्वतारोही नीतीश कुमार के पिता से रखवाई स्मारक की आधारशिला। खांडा गांव में शुक्रवार को हरियाणा दिवस के अवसर पर पर्वतारोही नीतीश कुमार दहिया के पिता राजवीर दहिया मटिंडू, दवारा विधायक पवन खरखोदा, गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक एवं समाज सेवी शक्ति ठेकेदार, संस्थापक देवेंद्र सिंह पीपली, अश्वनी अध्यक्ष विधायक पवन खरखोदा व ब्लॉक चेयरमैन सतेंद्र ने स्मारक की आधारशिला रखवाई। गरीब कल्याण संस्था के संस्थापक देवेंद्र सिंह पीपली ने 1 ईंट 1 रुपये देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अश्वनी कौशिक ने मंच का संचालन करते हुए इस स्मारक के धरातल पर लाने के लिए आह्वान किया। तिरंगा युवा समिति अध्यक्ष नवीन खांडा ने बताया कि वे अपने साथियों सहित पिछले 2 वर्षों से इस शहीद स्मारक के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं और अब ये संस्था लगातार इस दिशा में कार्य करेगी और अब उनका प्रयास सफल हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 रुपया 1 ईंट स्मारक को दान में हर व्यक्ति अगर देगा तो बहुत अच्छा स्मारक बनेगा, यही अपील की गई है। इससे ज़्यादा भी जो लोग देना चाहें राशि वो दे सकते हैं। नमस्कार। खरखोदा में सावित्रीबाई फुले सेवा समिति और जग उत्थान शिक्षा खेल समिति के तत्वाधान में श्री राम कथा का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि 2 नवंबर से 6 नवंबर तक रखा गया है। कथा का समय 2 बजे से साढ़े 5 बजे तक होगा। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कथा वाचन में भागीदार बने और हिस्सा बने। कथा वाचन बहन अंजलि आर्य प्रमुख भजनोपदेशक करेंगी। खरखोदा अनाज मंडी में आज जो व्यापारी आए उन्होंने एक दूसरे की ऊंची बोली देकर धान की खरीद की और जो सेक्रेटरी आए हैं सुरेश खोखर जी, उनके नेतृत्व में यह बोली कराई गई और ऊंचे दाम लगाकर किसानों की धान की फसल को खरीदा गया। सुरेश खोखर ने कहा कि अब ऐसे ही बोलियां होंगी और उसी हिसाब से किसानों के धान की खरीद की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है अनाज मंडी की, उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे और उन्होंने दीपावली से 1 दिन पहले ही चार्ज संभाला है। वो जुलाना से बदली होकर खरखोदा में आए हैं। अब खरखोदा अनाज मंडी के विकास की तरफ वो ध्यान देंगे। जो लेबर की समस्या है, शौचालयों की समस्या है, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा और जो बाउंड्री है, बाउंड्री कहीं से टूटी ना हो, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, उन्हें रिपेयर कराया जाएगा। तो इन क्या है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या हालात है मंडी के? मैंने परसों ज्वाइन किया था, वैसे दीपावली से पहले वाले दिन 29 तारीख को, और आज यहाँ पे जैसे खरीद के लिए हमने बोली का सिस्टम शुरू करवाया हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कम से कम कल की तो छुट्टी थी, परसों में और आज में यहाँ पे 100-150 रुपये का फ़र्क है भाव के अंदर, इसलिए बोली सिस्टम शुरू करवाया गया। आज हमने पहले दिन 20 दुकानों की बोली करवाई है, तो इससे किसान भी खुश है और आड़ती भी खुश है। करीब कितना धान बिका है आइडिया बोली के ऊपर? तो आज अभी तो बोली चली हुई है साथ में, और लगभग 5000 क्विंटल तो बोली के ऊपर खरीदी हुई है।
अधिकतर मंडियों में उठान की समस्या आती है, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? नहीं, हमारे यहाँ पे उठान की कोई समस्या नहीं है, अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया कि उठान की कोई समस्या हो। मंडी में जैसे लेबर बाहर की आई हुई है और शौचालयों की पूरी व्यवस्था नहीं है, इनको आउटर जाना पड़ता है, वहाँ झगड़े होते हैं, क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? शौचालयों की व्यवस्था के बारे में मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं आज दोबारा फिर से चेक करवा लूँगा इनको, अगर ऐसी कोई बात है तो। यूनिक हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।